बात है दोस्तों 1991 और 1992 की, जब पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के लिए बीएस नॉर्म इंट्रोड्यूस करे थे। पर स्टार्ट तो साल 2000 में हुए थे और आज देखते ही देखते बीएस 2 से बीएस 6 फेज 2 पर अब गाड़ी आ गई है। धीरे धीरे ये नियम और सख्त होते जा रहे हैं। और आखिरकार दोस्तों ये नियम क्यों सख्त होते जा रहे हैं और एक आम आदमी और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर इनसे क्या फर्क पड़ेगा, आइए जानते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं कि BS6 फेज 2 में क्या नए रूल्स आए हैं। तो पहली चीज RDE, रियल टाइम ड्राइविंग इमिशंस। इमिशंस मतलब जो भी गाड़ियों में से हार्मफुल गैसेस निकलती है ना, उनको बोलते हैं। अभी तक दोस्तों क्या होता था ना कि गाड़ियों के इमिशंस को ना लैब में टेस्ट करा जाता था, तो कई बार ना रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आते थे। इसलिए दोस्तों अब गाड़ियों में OBD सिस्टम लगाया जाएगा जो रियल टाइम में कैटेलिटिक कन्वर्टर और ऑक्सीजन सेंसर को मॉनिटर करेगा और साथ ही में अगर इंजन में कुछ भी मिस फायर होता है ना तो वो डिटेक्ट करेगा। और फिर दोस्तों दूसरी चीज है प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। ये सिस्टम मॉनिटर करेगा थ्रोटल, क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन, इंजन में अंदर आने वाली हवा का प्रेशर और टेम्परेचर, इंजन का भी टेम्परेचर, ये सब चीजें मॉनिटर करके प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम सही समय पर सही मात्रा में फ्यूल इंजेक्ट करेगा, जिससे इंजन ऑप्टिमल फ्यूल बर्न कर पाए और जिससे इमिशंस कम हो। और फिर तीसरी चीज है कैफे 2, कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इफिशियंसी। पहले ना दोस्तों ऐसा रूल था कि हर गाड़ी का एवरेज CO2 एमिशन 130 ग्राम पर किलोमीटर रहना चाहिए, पर अब उसको कम करके 113 ग्राम पर किलोमीटर कर दिया है। तो यही तीनों चीजें हैं जो हर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर को फॉलो करनी पड़ेंगी। धीरे धीरे नियम और सख्त होते जा रहे हैं। पर आखिरकार ये नियम क्यों सख्त होते जा रहे हैं? अगर अपन आज की बात करें तो पूरे भारत में 326 मिलियन से भी ज्यादा गाड़ियां हैं, बाइक, स्कूटर, कार सब मिलाकर। और दोस्तों सुनकर तो ऐसा लगता है कि अपने देश में काफी ज्यादा मात्रा में गाड़ियां हैं, पर अपन पॉपुलेशन के हिसाब से देखें ना तो सिर्फ 8% लोगों के पास ही कार्स है और 50% से ऊपर लोगों के पास स्कूटर और बाइक से। पहले से दोस्तों गाड़ियों की संख्या काफी बढ़ चुकी है, जगह जगह पर हमें गाड़ियां देखने को मिलती है। आजकल किसी भी व्यक्ति के लिए कहीं भी जाने के लिए गाड़ियां एक काफी मेजर सोर्स बन चुकी है। और दोस्तों आज से 10-20 साल पहले तो इतनी गाड़ियां नहीं हुआ करती थी। और अपन 90s की बात करें तो किसी के पास भी अगर रॉयल इनफील्ड की बाइक हो तो काफी बड़ी बात हो जाया करती थी। पर आजकल तो थोड़ी सी आम बात हो गई है कि अगर किसी के पास रॉयल इनफील्ड की बाइक हो तो। इसलिए दोस्तों सबसे बड़ा मेन रीजन यही है कि जैसे जैसे गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है तो गाड़ियों से जो पोल्यूशन क्रिएट होता है उसकी भी संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए सरकार हर 2-4-5 सालों में ये नियम और सख्त करती जा रही है ताकि गाड़ियों के जो इंजन में से जो पोल्यूशन क्रिएट होता है, जो हार्मफुल गैसेस निकलती है, उसको कम करा जाए। इसलिए अभी आपने देखा होगा कि सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और ज्यादा प्रमोट कर रही है और ऐसे फ्यूल भी लॉन्च कर रही है जो CO2 के लेवल को कम करे। जैसे कि अभी आपने देखा ही होगा कि अभी एक न्यू फ्यूल लॉन्च हुआ है E20 फ्यूल। उसमें पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है और कुछ ऐसी गाड़ियां भी लॉन्च हो गई है जो E20 फ्यूल सपोर्ट कर रही है। और 2025 तक पूरे भारत में अपना E20 फ्यूल आ जाएगा। तो इन सब चीजों से ना अपनी धरती के लिए तो काफी फायदेमंद रहेगा, एटमॉस्फेयर में ज्यादा पोल्यूशन नहीं होगा और इन सब चीजों से हम सबको भी कहीं ना कहीं फायदा तो है ही सही। पर एक आम आदमी अगर गाड़ी लेने के लिए जाता है तो उसके ऊपर क्या मेजर इफेक्ट पड़ेगा उसकी अपन बात करें तो सबसे पहली चीज कि उसको गाड़ियां और महंगी देखने को मिलेगी। कार की अपन बात करें तो 30 से 50 हजार रुपये प्राइस और अब कार की बढ़ेगी और बाइक्स की भी थोड़ी बहुत बढ़ेगी सही। पहले ही अपने इंडिया में टैक्स की कमी तो है ही नहीं, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। अब इन सब चीज़ों से भी अगर गाड़ियों की प्राइस बढ़ेगी तो एक आम आदमी के लिए तो ये मेजर इफेक्ट है ही सही। जो गाड़ियां हमें पहले कम प्राइस में देखने को मिला करती थी आज उनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो गई है। आज से अपन कुछ साल पहले देखें तो जो एक हैचबैक कार हमें 3 से 4 लाख में मिला करती थी आज उसकी प्राइस 5 से 6-7 लाख रुपए पहुंच गई है। अब देखो BS नॉर्म से तो प्राइस गाड़ियों की बढ़ ही रही है और उससे सबसे मेन चीज तो टैक्स भी है कि अपने यहाँ भारत में गाड़ियों पर काफी टैक्स लगता है। बाकी और भी कुछ कारण हैं जिनकी वजह से गाड़ियों की प्राइस बढ़ते जा रही है। अब देखो दोस्तों इन सब चीजों से एक आम आदमी पर तो फर्क पड़ता ही है और साथ ही में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर भी फर्क पड़ता है। इन सब नियमों के कारण कुछ ऐसी गाड़ियां भी है जो अब डिसकंटिन्यू हो गई है। जैसे अभी आपको पता ही होगा कि अपने भारत की सबसे चहेती गाड़ी अल्टो 800 अब बंद हो गई है। पहले दोस्तों अल्टो 3-4 लाख रुपए में आया करती थी जब वो लॉन्च हुई थी। और अब अपन बात करें तो जो अभी अल्टो K10 आ रही है उसकी ऑन रोड प्राइस टॉप मॉडल की 6-7 लाख रुपए पहुंच गई है। तो आप सोच ही सकते हो कि गाड़ियां
कितनी महंगी हो गई है। और अल्टो 800 के साथ और भी 17 प्लस ऐसी गाड़ियां हैं जो बंद हो गई, जैसे क्विड 800 जो आती थी वो भी बंद हो गई है। और कुछ डीजल गाड़ियां भी है जो बड़ी बड़ी थी, वो भी अब बंद हो गई है। और दोस्तों काफी सारी कंपनियां अब अपनी डीजल गाड़ियों को हटा रही है। मारुति ने तो कब से ही अपनी डीजल गाड़ियां बंद कर दी है, सारी अब पेट्रोल में ही देखने को मिलती है। बाकी दोस्तों ये बात तो है कि एक आम आदमी का कार लेने का सपना मारुति सुजुकी ने काफी हद तक पूरा करा है, क्योंकि अगर अभी आप देखते ही होंगे तो ज्यादातर हमें हर जगह मारुति की गाड़ियां ही देखने को मिलती है, क्योंकि मारुति की अधिकतर गाड़ियां हैचबैक ही रहती है और 10 लाख से कम में ही वो आती है। अब दोस्तों धीरे धीरे इनकी भी प्राइस बढ़ती जा रही है। अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या 10 लाख रुपए की अल्टो आप लेना पसंद करोगे? इसलिए दोस्तों मारुति 800 अब बंद हो गई है, जो अपनी अल्टो 800 है उसके अगर धीरे धीरे प्राइस बढ़ाते हैं तो जो उसका प्राइस ब्रैकेट रहता ना वो सही नहीं रहता। अगर उसको ज़्यादा महंगी करते थे तो फिर अपनी प्राइस को इतना जस्टिफाई नहीं कर पाती, इसलिए कंपनी ने वो बंद कर दी। और जो भी गाड़ियाँ इतनी चल नहीं पा रही थी उनको तो कंपनियों ने बंद कर ही दिया है। और दोस्तों फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक और चीज़ फेस करनी पड़ सकती है कि सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज है ना वो और बढ़ सकती है, क्योंकि गाड़ियों में जितने भी और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाए जाएंगे ना तो फिर सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट और बढ़ेगी और फिर शॉर्टेज और बढ़ भी सकती है, क्योंकि पहले ही सब दूर सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा है। अब देखो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो कुछ इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जितना पैसा वो गाड़ी में लगाएंगे वो सब अपने से ही वसूल करेंगे, तो सब फर्क तो अपने को ही पड़ना है। बाकी ये सब चीज़ें करना भी जरूरी है ताकि अपन अच्छे से सांस ले पाए। बाकी इन सब चीज़ों पर आपका क्या कहना है एक बार कमेंट्स में जरूर बताना। अब देखो अगर टैक्स वगैरह थोड़ा कम करा जाए तो और सही रहेगा, पर चलो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जैसे कर देना और चैनल भी भाई सब्सक्राइब जो कर लेना। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।